इजरायल और गाजा के बीच चल रही जंग में अमेरिका के साथ ईरान की एंट्री भी हो गई है। ईरान पूरी तरह से गाजा के साथ खड़ा है। वहीं अमेरिका ने इजरायल को मदद देने का ऐलान किया है। इजरायल के ऊपर हमले के लिए हमास को ईरान का सपोर्ट मिल रहा है। हमास के प्रवक्ता गाजी अहमद ने खुद इसकी जानकारी दी है। ईरान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और उसके विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया है, वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि कहीं ना कहीं हमास को ईरान की मदद मिल रही है। ईरान और इजरायल की दुश्मनी काफी पुरानी है, जिस वजह से हमास को सपोर्ट करने की बात पर यकीन भी किया जा सकता है। इजरायल और हमास के युद्ध में ईरान हमास और फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। हिजबुल्लाह ने भी हमास का समर्थन किया है। कहा जा रहा है कि इस हमले की प्लानिंग बेरूत में हुई और इस पर हिजबुल्लाह ने भी हामी भरी। अमेरिकी मीडिया ने तो यहां तक दावा किया कि ईरान को हमास के प्लान की पहले से खबर थी। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हमास और हिजबुल्लाह के सीनियर अधिकारियों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान के सुरक्षा अधिकारियों ने इजरायल पर हमले की प्लानिंग में हमास की मदद की थी। इसके बाद उन्होंने 2 अक्टूबर को बेरूत में एक बैठक में हमले के लिए हरी झंडी दे दी थी। इस पर्दाफाश के बाद ईरान और इजरायल के बीच तनातनी और बढ़ गई है। अगर गाजा से इजरायल की जंग और आगे बढ़ती है तो इसके तेहरान तक पहुंचने में भी देर नहीं लगेगी। ऐसे में अगर इजरायल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो गया तो वो गाजा की जंग से भी भयंकर साबित होगा। वजह है दोनों देशों के पास हथियारों से भरा गोदाम, एक से बढ़कर एक खतरनाक मिसाइलें। अगर ईरान और इजरायल में हम तुलना करते हैं तो ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक ईरान के पास इस वक्त सक्रिय सैनिक हैं 5,75,000। वहीं इजरायल के पास इस वक्त 1,73,000 सक्रिय ससैनिक हैं। रिजर्व सेना की बात करें तो ईरान के पास इस वक्त है 3.5 लाख रिजर्व फोर्स और इजरायल के पास यह आंकड़ा है 4,65,000। आगे ईरान के पास जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं वो है 90,000। यह आंकड़ा आपके सामने है और इजरायल के पास 8,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। लड़ाकू विमान इजरायल के पास है 241, तो ईरान भी बहुत पीछे तो नहीं है, 196 उसके पास में लड़ाकू विमान है। इजरायल वर्सेस ईरान आप देख रहे हैं अगर युद्ध दोनों के बीच होता है तो अटैक हेलीकॉप्टर की अगर हम बात करते हैं तो 48 है इजरायल के पास और ईरान के पास में यह संख्या है 12। आगे बात करते हैं टैंक की तो 2200 इजरायल के पास टैंक मौजूद है। ईरान के पास में ये बड़ा आंकड़ा है 4071 का टैंक है इजरायल के पास में, यह आंकड़ा उसके पास है। बख्तरबंद गाड़ियां 56,290 इजरायल के पास है और ईरान के पास है 69,685 बख्तरबंद गाड़ियां। तो आप सोचिए जरा दोनों देशों के बीच में अगर जंग हो जाती है तो यह आंकड़ा बहुत कुछ बताता है। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3। ये 3 वीडियो तो बस स्पान की है। ईरान इजरायल में खौफ भरने के लिए ऐसे कई वीडियो रिलीज कर चुका है। ये वीडियो इजरायल के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। ईरान ने इजरायल को खुली धमकी दे रखी है कि अगर उसने ईरान के सैन्य या फिर परमाणु ठिकाने की तरफ देखा तो उसके शहर तेल अवीव को तबाह कर दिया जाएगा। गाजा में चल रही जंग के बीच ईरान की मीडिया की तरफ से जारी किया गया ये वीडियो एक बार फिर ट्रेंड कर रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे ईरान की मिसाइलों ने मोर्चा संभाल रखा है। ईरान के मीडिया के मुताबिक इन मिसाइलों के निशाने पर इजरायल का तेल अवीव शहर था। कहा गया कि अगर ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला हुआ तो इजरायल का शहर तेल अवीव मलबे में बदल जाएगा। इजरायल को धमकी दी गई कि उसके हमला करने वाले विमानों को उतारने के लिए जमीन तक नहीं बचेगी, यानी अगर वो हमला करने के बाद बचकर लौट भी गए तो इजरायल में लैंड नहीं कर पाएंगे। हाल ही में ईरान ने खास परेड कर दुश्मनों को अपनी ताकत दिखाई। ईरान ने हाल ही में अपनी एक नई मिसाइल खुर्रमशहर 4 को टेस्ट करके बता दिया कि वो इजरायल को मिट्टी में मिला सकता है। खुर्रमशहर 4 मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकती है। खुर्रमशहर 4 इतनी सटीक है कि ये मिसाइल अपने टारगेट के 30 मीटर के दायरे में गिरती है। 13 मीटर लंबी इस मिसाइल को लॉन्चिंग के दौरान ही खत्म किया जा सकता है, क्योंकि जब ये अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है यानी टर्मिनल स्टेज में इस मिसाइल की रफ्तार करीब 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इजरायल के किसी भी मिसाइल डिफेंस के लिए इसे रोकना आसान नहीं होगा। ईरान इजरायल की बरसों पुरानी दुश्मनी बहुत ही खतरनाक मुकाम पर पहुंच गई है। वजह बना है ईरान का परमाणु कार्यक्रम और ईरान की हमास के लिए हमदर्दी। दावा किया जाता है कि इसी हमदर्दी के चलते ईरान बरसों से हमास को हथियार मुहैया कराता आया है और अब भी कर रहा है। अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के मुताबिक ईरान ने पहली बार 1980 के दशक में हमास और फिलिस्तीन के साथ रिश्ते जोड़े थे। दावा किया जाता है कि उसी वक्त से ईरान हमास को धन, हथियार और ट्रेनिंग देता रहा है। ईरान ने कई तरह के रॉकेट भी हमास को ट्रांसफर किए हैं।
खास तौर पर फज्र 3 और फज्र 5 रॉकेट के साथ साथ सीरिया में बने M302 भी गाजा को दिए हैं। वहीं अमेरिका मिडिल ईस्ट में इजरायल को एक बड़े सहयोगी के तौर पर देखता है। इसकी एक बड़ी वजह ईरान से निपटना भी है। अमेरिका की फॉरेन असिस्टेंस एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी मदद से इजरायल उस इलाके में आसपास के खतरों से निपटने के लिए सैन्य बढ़त बनाए रखने में कामयाब रहता है। यही वजह है कि इस बार भी गाजा के साथ इजरायल की जंग में अमेरिका खुलकर उतर गया है। और अगर जंग आगे बढ़ी तो गाजा और इजरायल को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच भी भिड़ंत हो सकती है।